तेरे मेरे दरमियाँ। कुछ लोग हमारे साथ ना होकर भी ना हर पल हमारे साथ रहते हैं, जैसे तुम। मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम मुझे 7 समंदर पार मिलोगे या अगले स्टेशन पर रुकने वाली ट्रेन मुझे तुम्हारे पास ले जाएगी। पर तुम हो। कुछ 2 साल 6 महीने और 12 दिन पहले तुमने मुझसे कहा था जाना पड़ेगा। बेस कैंप से कॉल आया है। जाते जाते मुझसे एक वादा भी ले गए तुम कि अब तुम्हारा इंतजार ना करूं, किसी ऐसी के साथ जिंदगी बिताऊं जो हमेशा मेरा हाथ पकड़कर चल सके। तब ऐसा लगा जैसे मेरा एक हिस्सा मुझसे हमेशा के लिए बहुत दूर चला गया हो। जैसे आज तक जितने सपने देखे थे, जितनी ख्वाहिशें थी, सब एक पल में हवा हो गई हो। पर पता है, जिनसे हम जुड़े होते हैं ना, उनके ना पास होते हुए भी हम हमेशा उन्हें अपने करीब पाते हैं। आज भी सुबह उठते ही तुमसे मनगढ़ंत बातें करने लगती हूँ। कभी तुम्हें बताती हूँ कि आज बारिश होने वाली है, कभी हम इस बारिश में भीगते हुए दिखते हैं मुझे। ऐसा नहीं है कि जानती नहीं हूँ कि तुम नहीं हो अब यहाँ, पर ताजुब की बात तो यह है कि एक हिस्सा तुम मेरा अपने साथ ले गए और एक हिस्सा मुझे दे गए, जो अब हमेशा मेरा ख्याल रखता है। आज भी आंखें बंद करके तुमसे बात कर लेती हूँ ना, तो मन हल्का हो जाता है मेरा। आज भी तुम्हारी पसंद की साड़ी पहनती हूँ तो लगता है तुम देख रहे हो मुझे। अब समझ आता है मुझे कि दिल ना बहुत भोला होता है और शायद इसलिए हम उसे हमेशा बहला कर रखते हैं, खुद से झूठ बोलते रहते हैं, अपने मन में एक ऐसी दुनिया बना लेते हैं जो सच्चाई से ना बहुत दूर होती है। बहुत पसंद है मुझे ये दुनिया जिसमें तुम अभी भी मेरे पास हो। इसलिए हर रोज सोने से पहले तुम्हें ये कभी ना डिलीवर होने वाले वॉइस नोट्स भेजती रहती हूँ। खुद को तुमसे दूर तो कर लिया है, पर तुम आज भी मुझसे दूर नहीं हो पाए। आधा अधूरा ही सही, पर आज भी कुछ बाकी है तेरे मेरे दरमियां। उस दिन जब बेस कैंप से कॉल आया तो पता नहीं क्यों मैंने तुम्हें कह दिया कि मुझे भूल जाओ और किसी ऐसे के साथ जिंदगी बसा लो जो हमेशा तुम्हारे साथ रहे। फौजी हो ना, नेचुरल इंस्टिंक्ट्स पे हमेशा फोकस रहता है मेरा। नेचुरली यूं ही मेरे जमा से बात निकल गई और मैंने बस तुम्हें कह दिया, ये ना जानते हुए कि यहां से जब मैं जाऊंगा बेस कैंप पर तो मेरी कही ये बात हकीकत में बदल जाएगी और वो तुमसे की हुई मेरी आखिरी बातचीत होगी। वैसे तो एक फौजी को दुनियावी रिश्तों से कोई मतलब रखना नहीं चाहिए, लेकिन पिछले इतने महीनों में जो इस ऑपरेशन ने मुझे अकेलापन दिया है, उस अकेलेपन में मैं हर रोज तुम्हें याद करता हूं। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, यहां कोई नहीं जानता, शायद मैं भी नहीं, पर मेरी रूह ये बात जानती है कि कभी ना कभी जिंदगी के किसी मोड़ पर मैं वापस आकर देखूंगा जरूर कि क्या तुम मेरा इंतजार कर रही हो या मेरी एडवाइस को मानकर तुमने आगे बढ़ने का फैसला कर लिया। एक अनजान देश में, एक अनजान शहर में, अनजानों के बीच में अपने अस्तित्व को छुपाए हुए अपने देश के लिए खड़ा हूं। इस बात पर मुझे गर्व है, लेकिन दुख है, खलिश है इस बात की कि कभी तुमसे कह नहीं पाया कि अगर इस देश के अलावा मैंने किसी को चाहा है तो वो तुम हो और सिर्फ तुम हो। लेकिन प्यार, मोहब्बत, इश्क ये फौजी की जिंदगी में मायने नहीं रखते और इसीलिए ये बातें जो कभी तुमसे कहनी थी खुद से ही कहकर खुद को शांत कर लेता हूं। वतन की मोहब्बत के आगे अक्सर हमारी मोहब्बतें इग्नोर हो जाती हैं और होनी भी चाहिए, क्योंकि वतन इन सब से ऊपर है। पर ये बातें ये दिल तो नहीं जानता और नहीं मानता। तो
परंतु अनजानों की भीड़ से भरे इस अनजान देश में एक आहट का भी जब सुकून मिलता है, एक पलक भी जब झपकता हूं, तो आंखों में एक ही चेहरा आता है और वो चेहरा तुम्हारा है। न जाने हमारी किस्मत में दोबारा मिलना लिखा है या नहीं, पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो ये रिश्ता है अनकहा सा, ये अब भी बरकरार है। जैसा मुझ में वैसा ही तुझ में, और वैसा ही तेरे मेरे दरमियां। तेरे मेरे दरमियां। इस पॉडकास्ट के बारे में अपना फीडबैक देने के लिए हमें लिखें podcast@myradiocity.com पर।